द्वितीय द्युननाथे तो देह बाधा भविष्यति छागदानम प्रकुर्वीत मृत्युंजय जपम चरेत सर्वदोषोपशमनीम शांतिम कुर्याद् यथा विधि। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 56वें अध्याय के 37वें लाइन के 37वें श्लोक के पहले लाइन और 38वें श्लोक में कहते हैं कि अगर ऐसा केतु आपकी कुंडली में कि आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही हो और गुरु की महादशा में केतु अंतरदशा में चल रहा हो और ऐसा केतु आपकी कुंडली में दूसरे या 7वें घर का में बैठा हुआ हो या उनके स्वामियों के साथ में या उनके स्वामियों की दृष्टि भी हो, तो ऐसा केतु ऐसे जातक को देह बाधा देता है। और देह बाधा से बचने के लिए महर्षि पराशर ने बहुत सरल उपाय बतलाया है जिसको आप बहुत सहजता से कर सकते हैं। कहते हैं छाग दानम प्रकुर्वीत। ऐसे समय में आपको छाग दान करना चाहिए, अर्थात कि आप भेड़ या बकरी के बच्चे को किसी पालने वाले को दान कर सकते हैं। वो जितना अच्छे से पालेगा उतना अच्छा लाभ आपको प्राप्त होते रहेगा। और कहते हैं कि दूसरा उपाय है मृत्युंजय जपम चरेत। महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइए अपने घर में 1.25 लाख। और यदि आपसे ये न हो सके, न करवा सके, तो आप स्वयं भी महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए अथवा रुद्राभिषेक कीजिए या अति रुद्र अथवा महारुद्र का अनुष्ठान करवाइए, क्योंकि शिव पूजा से आपको शांति प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि सर्व दोषोपशमनीम, किसी भी प्रकार के दोष हो उनकी शांति हो जाती है। और यदि इसके बाद भी न हो तो आप शांतिम कुर्यात यथा विधि, विधि पूर्वक शांति कर्म करवाइए। तो मित्रों, यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को विशेष रूप से बतला देता हूँ। शांति कर्म के विषय में मुझे कुछ तो नहीं कहना चाहिए किसी और के बारे में, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग शांति कर्म के नाम पर बहुत पैसे ले लेते हैं, अथवा कुछ लोग हैं कि कम पैसे भी लेकर के अगर करवाते हैं तो वो इतना खराब कर्म करते हैं कि आपको लाभ तो छोड़ो, आपको हानि हो सकती है और उल्टा। तो शांति कर्म जो है ग्रहों का विधि करवाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत अच्छे अनुभवी विद्वान का कर्म है ये। और अगर ग्रह शांति आप करवा रहे हैं तो मैं एक बात और आपको विशेष रूप से कहूंगा कि आपकी कुंडली में केवल केतु की शांति मत करवाइए, बल्कि आपकी कुंडली में जितने और भी दोष हों उन सभी दोषों का बिल्कुल ढंग से अध्ययन करके और सारे ग्रहों का भी अध्ययन करके कि कौन सा ग्रह कितना % आपके लिए अशुभ है, उसी प्रकार से उसी मात्रा में आप विधि पूर्वक इन दोषों की शांति करवाइए। लगभग आपका वही खर्च आएगा और आपके कुंडली के सभी दोषों की शांति हो जाएगी, क्योंकि एक के बाद दूसरे ग्रह की अंतरदशा तो आनी ही है और अंतरदशा में भी सभी ग्रहों की प्रत्यंतर दशा तो आनी ही है। तो इस तरह से कोई भी ग्रह अगर अशुभ हुआ तो आपको शुभ फल नहीं प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और स्वयं के बारे में स्वयं समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देख करके व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेने के बाद में फोन पर ही हम आपकी कुंडली देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, ठीक है।